तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 31 जनवरी 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या हुई 4 करोड़ के पार। बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के दौर से भी हो गई है ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होगी चुनावी वर्चुअल रैली। यूपी के 5 जिलों के 98 स्थानों पर एलईडी के जरिए होगा पीएम मोदी का प्रसारण। ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्दी आएंगे 1000 रुपए। अनुमान के मुताबिक बताया गया है सरकार कब तक दे सकती है पैसे, तो इसकी ज्यादा जानकारी अभी आपको बताएंगे विस्तार से। चुनाव से पहले फिर गरमाने लगे हैं किसानों के मुद्दे। आज 31 जनवरी को यूपी में वायदा खिलाफी दिवस मनाएंगे किसान। मुकदमे में वापसी और मुआवजा न मिलने से है नाराज। देश में एक बार फिर से मिले 2,30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 890 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान और 3,52,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से फिर लगेगा एक राज्य में लॉकडाउन। जारी किया गया है लोगों के लिए ये सरकारी ऐलान। देश के टॉप 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें है केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक। कल 1 फरवरी 2022 से शुरू होंगी बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। 13 लाख से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री को घेरा। जानकारी के मुताबिक अब कनाडा के लोग बड़े ही भयंकर तरीके से कर रहे हैं वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज रविवार को पूरे देश को किया संबोधित मन की बात कार्यक्रम के जरिए। इस दौरान पीएम ने देश को बताई कई सारी बातें। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है बेरोजगारी दर। देश में अभी 4 करोड़ के आसपास है बेरोजगार युवा। आंकड़ों के मुताबिक ये बेरोजगारी दर लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। जी हां, रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद यूपी और बिहार में नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध का तरीका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव और ट्रेनों को जलाने तक पहुँच गया। क्या सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ी से ही लोग इतना नाराज हैं? जानकारी के मुताबिक एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते हैं। दरअसल एक्सपर्ट का कहना है कि युवाओं में गुस्से की बड़ी वजह बेरोजगारी है, जो कि इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी के डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही है। इनमें 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 29 साल से कम है। जानकारी के मुताबिक यही बेरोजगारों की संख्या 2020 में 2 करोड़ 93 लाख थी। यानी साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय अभी के मुकाबले बेरोजगारी दर थोड़ी सी कम थी। खास बात यह है कि 3 करोड़ के आसपास युवा तो ऐसे हैं जो कि काम की तलाश में हैं। हालांकि देश में 1.25 करोड़ युवा ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं लेकिन थक कर अब रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कब तक नौकरी की तलाश में भटकता रहेगा। अब पेट पालने के लिए कोई न कोई काम तो करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी को लेकर जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा 1.25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 4.25 करोड़ युवा ऐसे हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं और देश में ये रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी है। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में रेलवे में लगभग 35,000 के पदों पे भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन 35,000 की नौकरी के लिए आवेदन किया 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने। हालांकि भारत सरकार का ये कहना है कि वो अपने स्तर पे इसे कम करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली होगी आज। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में 98 स्थानों पर एलईडी के जरिए चलाया जाएगा पीएम मोदी का भाषण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल चुनावी रैली आज सोमवार को होगी। पीएम मोदी शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
यानी कि डिजिटल तरीके से। जाहिर सी बात है ऐसा कोरोना के हालात को देखते हुए किया जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम मोदी अपने किसी ऑफिस में होंगे, लेकिन इंटरनेट के जरिए एलईडी का इस्तेमाल करके पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में 98 स्थानों पर एलईडी के जरिए पीएम मोदी की बात सुनाई जाएगी। यानी पीएम मोदी चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं, यूपी के लोग फिर से भाजपा को ही वोट क्यों दे, प्रधानमंत्री इसके बारे में भी बताएंगे। आने वाले कुछ समय में इस दिन आ सकते हैं ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, भारत में असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनको बेहतर करना है। इसी कड़ी में भारत में बड़े पैमाने पर कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस कार्ड के बनने के बाद आपको सरकार की तरफ से कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो इसमें लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 500 रुपए देने का ऐलान किया है। ऐलान के बाद से लगभग 1000 रुपए भेजे भी जा चुके हैं। वहीं अब बताया जा रहा है कि अगली किस्त भी जल्दी श्रमिकों के खाते में आ सकती है। असल में ये जरूर कहा गया है कि पैसे आने में इस बार थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। चुनाव होने के बाद जो पार्टी जीत जाएगी, जिसकी सरकार बनेगी, फिर ये सारी पावर उसके हाथ में आएगी। तो इसी की वजह से यूपी में ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में अगली किस्त यानी कि 1000 रुपए तब आएंगे जब यूपी में अगली सरकार आएगी। यानी चुनाव के रिजल्ट के बाद जैसे ही यूपी में नई सरकार बनेगी, वैसे ही ई श्रम कार्ड वालों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तेजस्वी प्रकाश सबसे ज्यादा वोट पाकर बनी बिग बॉस 15 की विनर। जी हां, टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन का विनर आखिरकार मिल गया है। दर्शकों को जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गया। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी प्रकाश को दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट देकर उन्हें बिग बॉस 15 का विनर बना दिया। आपको बता दें, बीते 30 जनवरी को बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले था। वहीं ग्रैंड फिनाले में पिछले कई सीजन के विनर भी शामिल हुए। आज 31 जनवरी को यूपी में वायदा खिलाफी दिवस मनाएंगे किसान। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी से होनी है। इस बार के चुनाव में किसानों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होगा। असल में बीजेपी सरकार तो किसानों को खुश करना चाह रही है, लेकिन पिछले कुछ ऐसे मामले हैं जो कि उभर के सामने आ जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि यूपी में आज 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सारे ही किसान वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहे हैं। असल में बताया गया है, दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए भारत सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। इसी की वजह से किसान नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों के 3 बिल को लेकर जो आंदोलन चला लगभग 1 साल से भी ज्यादा, तो इसी आंदोलन के दौरान कई सारे किसानों पे मुकदमे किए गए थे, यानी कि केस हो गए थे। इसके अलावा 600 से ज्यादा किसानों की जान भी चली गई थी। तो इसी कड़ी में आंदोलन के समय सरकार की तरफ से किसानों को ये कहा गया था कि आप लोग आंदोलन खत्म कर दें। किसानों की तरफ से आंदोलन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। इनमें से एक था मुकदमा वापस लेना और दूसरा था मुआवजा देना, यानी कि जिन किसानों की मौत हो गई है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों का ये कहना है कि सरकार ने इनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। इसी की वजह से सरकार के विरोध में आज वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। देश में एक बार फिर से मिले 2,30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 890 से ज्यादा लोगों की गई जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2,30,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,10,92,522 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,94,091 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 890 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,87,13,494 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 18,84,937 हो गई है। यानी अब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या इतनी है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इनमें से एक है राजधानी दिल्ली। जानकारी
के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इसी दौरान 30 लोगों की मौत हुई है और 6000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में 22000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 50 लोगों की जान गई है और 39000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में 22000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है फिलहाल केरल का। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को केरल में 51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इसी दौरान 14 लोगों की जान गई है। केरल में बेतहाशा मामले बढ़ने की वजह से रविवार के लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। केरल में बढ़ते मामलों के बीच लागू किया गया रविवार का लॉकडाउन। नए मामलों के अलावा बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े। जी हां, केरल सरकार ने राज्य में रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान अकेले केरल में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से रविवार के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यानी कि हफ्ते 6 दिन तो लोगों को छूट रहेगी, लेकिन रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कल 1 फरवरी से शुरू होंगी बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। 13 लाख से ज्यादा हैं परीक्षार्थी। जी हां, BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कक्षा 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कल मंगलवार 1 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं के संचालन एवं परीक्षार्थियों की सहायता के लिए BSEB ने कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, ऐसे में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो परीक्षा में जाने से पहले अपने सिलेबस का रिवीजन कर लें, ताकि उनका पेपर अच्छा जा सके। साथ ही आपको बता दें, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पहले ही 16 जनवरी 2022 को जारी किए जा चुके हैं। प्रवेश पत्र केवल स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ही डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही ये जानकारी आई है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 लागू होने की वजह से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कनाडा के प्रधानमंत्री को किया गया अंडरग्राउंड। असल में 50,000 ट्रक ड्राइवर ने जस्टिन ट्रूडो के घर को है घेरा। कनाडा के लोग अब बड़े ही भयंकर तरीके से वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का कर रहे हैं विरोध। जी हां, कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पे शुरू हुआ विरोध PM जस्टिन ट्रूडो के घर तक पहुंच गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर यानी कि प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया है। हालांकि इसकी जानकारी प्रशासन को पहले ही मिल गई थी। इसी की वजह से PM को उनके पूरे परिवार के समेत किसी सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचा दिया गया है। असल में कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से चल रहा ये प्रदर्शन कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। आसान सी भाषा में कहें तो बहुत सारे कनाडा के लोग ये नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया जाए, यानी जिसकी मर्जी हो वो लगाए और जिसकी मर्जी हो ना लगाए। बाकी इसके अलावा कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से जो बार बार लॉकडाउन लग जाता है, तो इसका भी सख्त विरोध किया जा रहा है। अमेरिका में आया भयंकर बर्फीला तूफान। न्यूयॉर्क और बोस्टन में बिजली हो गई है गुल। 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आफत में। कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान की वजह से 12 इंच मोटी बर्फ जम गई है। जी हां, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में बर्फीला तूफान केनान भयानक तबाही मचा रहा है। तूफान की वजह से लगभग 7 करोड़ लोग आफत में आ गए हैं। न्यूयॉर्क और बोस्टन की बिजली गुल हो गई है। जाहिर सी बात है, बिजली कट जाने की वजह से शहर की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, रोड आइलैंड और वर्जीनिया में प्रशासन की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। असल में इन इलाकों में 4 साल के बाद इतना बड़ा तूफान आया है। और आपको बता दें, ये कोई ऐसा वैसा तूफान नहीं है, बल्कि बर्फीला तूफान है। इसी की वजह से बताया गया है कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 12 इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई है। आज 31 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 31 जनवरी को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश होगी और साथ ही में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको बारिश को लेकर जितने भी राज्यों या जितने भी शहर के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में आज मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीते 5 सालों में बेरोजगारी कम हुई है या बढ़ी है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए।
प्रियंका गांधी ने आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट से की बात, साथ ही कहा 6 महीने में अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो अफसरों से की जाएगी पूछताछ। जी हां, एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का गुस्सा बिहार से यूपी तक भड़का है। छात्रों ने जहां एक तरफ तोड़फोड़ की, ट्रेनों की बोगियों को जलाया, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों का भी दमन रवैया देखने को मिला, यानी कि कई छात्रों को पीटा गया। साथ ही में छात्रों की तरफ से एक दिन बिहार बंद भी किया गया। जानकारी के मुताबिक इसी के बीच सरकार की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने छात्रों को समर्थन दिया है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एनटीपीसी के अभ्यर्थियों से बात की है। छात्रों ने प्रियंका गांधी से सारी बातें बताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो टाइम टेबल जारी होगा और 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा अगर 6 महीने में अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो अफसरों से पूछताछ की जाएगी जो इससे जुड़े होंगे। सलमान खान, कैटरीना कैफ फाइनली 12 फरवरी से शुरू करेंगे टाइगर 3 की शूटिंग। फिल्म का आखिरी हिस्सा बचा है शूट के लिए। जी हां, सलमान खान और कैटरीना कैफ के करियर की सबसे लंबी अवधि में शूट हो रही टाइगर 3 मूवी अब शूट के लास्ट स्टेज में है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही फिल्म का आखिरी शेड्यूल 12 फरवरी से दिल्ली में शुरू करेंगे और इसके बाद फिर जल्दी टाइगर 3 रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज 31 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।